एक परिवर्तन चल रहा है। पुराने विचार, पुराने ग्लोबल ऑर्डर, पुरानी बिलीफ्स तेजी से बदल रही हैं और यही वह अनसर्टेनिटीज हैं जिन्हें हमें समझना होगा। और अभी चल रही मिडिल ईस्ट की स्थिति इसका मैं मानता हूं कि एक ज्वलंत उदाहरण है। आज जो वहां हो रहा है वह बहुत ही असामान्य है। आगे चलकर मिडिल ईस्ट में या हमारे पड़ोस में परिस्थितियां किस दिशा में जाएंगी, इस पर अभी कोई कॉन्क्रीट प्रेडिक्शन करना कठिन है। यदि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज या पूरे पर्शियन गल्फ क्षेत्र को देखें तो यह विश्व की एनर्जी सिक्योरिटी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जब इस क्षेत्र में डिस्टरबेंस या डिसरप्शन होता है तो उसका सीधा असर ऑयल और गैस की सप्लाई पर पड़ता है। यही नहीं, आज हम सप्लाई चेन डिसरप्शन केवल ऊर्जा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी देख रहे हैं। इन अनसर्टेनिटीज का सीधा प्रभाव इकोनॉमी और ग्लोबल ट्रेड पर पड़ता है। साथियों, वर्तमान में सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। एवं ऐसा प्रतीत होता है कि आगे जाकर ये और डायनेमिक ही होती जाएगी। और आज जिस तरह अलग अलग देश लैंड पर, एयर में, सी में और अब तो स्पेस तक में एक दूसरे को टक्कर ले रहे हैं, वह वास्तव में यह हम सभी के लिए चिंता का विषय है। यह एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, मैं ऐसा मानता हूं। What I consider as more worrying is the fact that this abnormality is becoming the new normal. इन सभी डायनेमिक फैक्टर्स के साथ आज की दुनिया में एक और महत्वपूर्ण तत्व जुड़ गया है और वह है टेक्नोलॉजिकल डायनेमिज्म। आज जीवन के लगभग हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी अभूतपूर्व परिवर्तन ला रही है। स्वाभाविक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सप्लाई चेन भी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। हाई इन टेक्नोलॉजीज के साथ तो सप्लाई का मुद्दा और भी गहराई से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के तौर पर एक मोबाइल फोन से लेकर हवाई जहाज तक या कोई और हाई टेक्नोलॉजी सिस्टम हो, इनकी सप्लाई चेन्स लगातार डाइवर्सिफाई और कॉम्प्लेक्स हो रही है। डिफेंस सेक्टर में तो यह टेक्नोलॉजिकल डायनेमिज्म और अधिक स्पष्ट रूप से सामने आता है। डिफेंस सेक्टर में आज हाई एंड और